एक मिनट। I'm getting late, Karan, please. आज रुक जाती तो अच्छा बना पूजा। मैं तुम्हारे लिए आ गई, वही बहुत है। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे मेरी, प्लीज। लेकिन अभी फ्लाइट को टाइम है यार। करण प्लीज, आई एम गोइंग। अरे पूजा लिसन एक मिनट। क्या सुनो एक प्लीज एक ओके आई एम गोइंग। अरे पूजा सुनो एक इधर प्लीज। ओह माय गॉड। ओके आई एम गोइंग करण प्लीज। लिसन एक फोरहेड पे एक ही लास्ट प्लीज। लास्ट हाँ लास्ट ओके बाय। पूजा लिसन एक यहाँ एक मांग। पूजा लिसन आई लव यू। आई लव यू। मैम हाँ सेफ जर्नी। थैंक यू। टेक केयर पूजा। होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, समझे? ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, इसे ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड करो। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। हम तुम्हारे चैनल के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। एक विशेष सूचना। पुणे मुंबई हाईजैक हुए विमान में उग्रवादियों ने हमारे एक संवाददाता को बुलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। देखिए उसका सीधा प्रसारण। हम लश्कर-ए-ज़ीज़ इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है। और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की तो? मैंने छोड़ दो जी। 2 घंटे के अंदर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके हर आधे घंटे के बाद यहां पर एक लाश गिरेगी और हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। किधर जा रहा है बिरादर? आकाश मेरी बहन, मेरी बहन की जिंदगी खतरे में, वो उसी प्लेन में है। तो हुकूमत ने तुम्हारी मांगे पूरी करने में आनाकानी की तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे। एक बहन के खोने के ख्याल से इतनी तकलीफ? हमने हजारों भाइयों को गंवाया है, हजारों बहनों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा है। आज भी वो मातम है कि चीखों से बर्फ में दरारें पड़ जाती है। जब हमने आवाज उठाई तो बागी कहलाए और जब हथियार उठाया तो आतंकवादी। पूछो अपनी हुकूमत से किसने बिछाई हमारी झीलों पर बारूद, किसने दिए सेब उगाने वालों के हाथों में हथियार। तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजार ने 30 साल का सफर तय किया है। हर सर पर कफन बांध लिया है हमने। तुम ये 2.5 गज का कपड़ा तुम्हें ढांकने के काम आई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंग में जो बीच में आएगा वो मरेगा, मरेगा वो। यू अंडरस्टैंड मी? सतनाम वाहिगुरु मेरे कभी। एक्सक्यूज बाबा जी, ओए तू कौन है? मुझे आपके बच्चे कितों आ गया और तेनू इतने किसने आने देता? बाबा जी मुझे कुछ बोलने तो बीच में नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। बाजी भाई मुझे बहुत टेंशन है, मैं सिक्योरिटी बुलाना। ओए सिक्योरिटी मैं क्यों आया, किस लिए आऊं? मैं आपको सब मेरे से याद। बाजी मुझे आपकी मदद चाहिए बाजी। और क्या मदद चाहिए? मदद चाहिए तो बाहर में को जा, पुलिस को जा, मेरे को क्यों आया? जा भाई, जो मैं मदद नहीं कर सकते सर वहां
और मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ यार? बाजी मैं आपको समझाता हूँ। आप वहाँ पेट्रोल भरने जाएंगे ना? हाँ। बस अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं उस जहाज तक पहुंच सकता हूँ। अरे तू पागल है, शदाई है, तेरे प्यो तो आ जाए, अंदर आतंकवादी उनके हाथ में हथियार है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, और तेरी तो जान जाएगी, मेरी तो नौकरी जाएगी। बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड उस प्लेन में, बाबा जी मेरा प्यार है अंदर, बाबा जी मुझे हर हाल में उधर पहुंचना है, प्लीज बाबा जी। तो मैं क्या करा यार? देख मेरी दो बड़ी बड़ी कुड़ियां ने, एक तब आगे आपसे मेरी ये नौकरी चलेगी तो मैं क्या कराऊंगा? तुझे प्लीज यार, अगर आपकी बेटी उस प्लेन में होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज पापा जी, आपको आपकी बेटी की कसम पापा जी, प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज। मर गया तो अकेला ही मरूंगा, और जीत के तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। उठ पुत्रा उठ, वाहेगुरु तेरा काम करेगा, वाहेगुरु तेरी मदद करेगा। ले कपड़े बदल। सुन, वही चल लिया जहाज के अंदर आतंकवादी, चारों पास से खतरा ही खतरा, और तेरी निकी जी जान है यार, ते तेनों अपनी जान का कोई खौफ नहीं? जान का मेरे उस प्लेन के अंदर है पूजा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जान का की फायदा? सुने आशीष कुछ बड़ा जुनून होता है, आज देख लिया यार, कुर्बान गया यार, मैं तेरे जुनून तो कुर्बान गया। बोले सोने हाल सच सच हाल। उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्करी जीस के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है? हमसे टकराने की जरूरत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रहने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे, और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ कि इस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी, आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था, हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस आने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे ये पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी, और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। आई लव इट टू मच, डू यू अंडरस्टैंड? आइए। घर है या महल? तेरा चाचा भी किसी राजा से कम है क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा, पहले पहले जीती रहो। आइए ना। मम्मी, चाची ने चाचू के पैर क्यों नहीं छुए? छुएंगी बेटा, पहले चाची बंद तो जाने दो। भैया आ गए। भैया आप है करण की मम्मी? नमस्ते माँ जी। करण की भाभी? नमस्ते। प्लीज आप लोग खड़े क्यों, बैठे ना। नमस्ते अंकल। हाय स्वीटी। और आप मेरे पास बैठो। हेलो। चाची, मैंने अपना कमरा आपको दिखाया था ना? हाँ। आप भी मुझे अपना कमरा दिखाया ना? चलो चाचू, चलिए ना। चलिए। इतना लाड प्यार में पलने के बाद भी पूजा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं है, और तुम्हारी तो तारीफ करते नहीं थकती। क्यों न करे? बराबर के होने के बावजूद माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है तुम। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों ने तो
एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया है। पूजा तो बच्ची है, अच्छा बुरा परखने की समझ कर उसमें। मानती हूँ बेटा कि हैसियत में हम लोग आप लोगों से बहुत कम हैं, लेकिन भगवान ने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। यकीन करो, उस घर में इतना है कि तुम्हारी बहन 7 जन्म सुख से गुजार सके। मुझे तो 7 दिन भी मुश्किल नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूजा मेरी इकलौती बहन है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसका गलत फैसला भी मान लूं। मतलब मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। नहीं बेटा, उनका दिल टूट जाएगा। हाँ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि दहेज में तुम्हारे भाई से मैं क्या क्या मांगूंगा। टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पूरी जिंदगी तुम्हें मुफ्त में झेलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 जन्म तक। जो बात मुमकिन नहीं उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ छोड़ाऊंगा जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। मुझे लगता है बेटा कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर रहे हो। देखो, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि बस माँ जी बस। क्या हुआ भाभी? इन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों भैया? इस इनकार की वजह जानने का हक है मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय साहब। मां जी, आपके तो 2 बेटे हैं ना? अगर आपसे कोई ये पूछे कि उन दोनों में से किसे प्यार करती है आप, तो आप शायद किसी का नाम ले भी ले। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि उन दोनों में से किसको गोली मिलती जाए, तो किसी का नाम लेंगी आप? फिर मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है। 8 साल की उम्र में भाई से बाप बन गया था मैं। भूख, गरीबी, जमाने से लड़ते हुए पाला मैंने उसे। दुनिया की हर खुशी दी, और आज एक जिद के कारण मैं उसे मौत तो नहीं दे सकता ना? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तू नहीं समझेगी पगली। मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है। आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे, और उसके साथ बलि चढ़ेगी तू। बस इसलिए मैं तुझे करण से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तुम ही बताओ करण, एक भाई होने के नाते क्या मेरा ये फैसला गलत था? अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो, तो बेशक ले जाओ इसे, मैं रुकूंगा नहीं। समझ गई बेटा कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत भी तो नहीं देते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि चुटकी भर सिंदूर भर के तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लूं। विजय साहब, संभालिए अपनी बहन को। पूजा,
मुझे इस हाल में देखकर तेरे भाई पर क्या गुजरती होगी। चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है भैया। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या हाल होगा बेटा? अच्छा जूस तो पहले से नहीं उतरेगा। जब तक तू इस शहर में रहेगी तेरा यही हाल रहेगा। इसीलिए मैं तुझे पूनम आंटी की ओर से अमेरिका भेज रहा हूं। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दी है। पर भैया ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो पूजा, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। I will commit suicide। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजा करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। And I mean it करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम्हें मेरी कसम है। I'm coming right now। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? पूजा मर जाऊंगी तुम्हारे बिना करण, मर जाऊंगी। ये क्या पागलपन है पूजा? तुम्हारी जिंदगी की खातिर ही तो तुम्हारी जिंदगी से दूर गया हूं मैं, और तुम अपनी जान लेने पर तुले हो। हम एक दूसरे से दूर सही, पर एक जगह तो थे। मगर अब तो भैया मुझे अमेरिका भेजे करण, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो चली जाओ पूजा, चली जाओ। यहाँ रहेंगे तो मिलेंगे, कम से कम वहां तुम्हारी जिंदगी महफूज तो रहेगी। लानत है ऐसी जिंदगी पे जिसमें तुम्हारा साथ नहीं करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो करण, प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो। Take this। जो मेरी बदनसीबी रही तो और क्या है? मैं तुम्हारे पास से हूं या दूर, तो के सिवाय मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी है। तो मौत से पहले के जितने पल लिखे हैं मुझे अपने साथ गुजारने का मौका दे दो। तुम्हारी बाहों में मरूं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब सुहागन समझूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो करण, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो करण, वरना अपने आप को मार डालूंगी। तुम्हारी कसम मैं अपने आप को मार डालूंगी करण। I love you करण, I love you करण, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज ले चलो, प्लीज मार डालूंगी अपने आप को। जो होगा मिलके सामना कर लेंगे करण, मिलके सामना कर लेंगे। चलो चलो ऐसे भाग चले। Let's go। पूजा, पूजा कहाँ चली गई है? भैया मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ करण के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। करण कभी नहीं। आकाश, वो हरामखोर मेरी बहन को भगा ले गया। मुझे मेरी बहन चाहिए, किसी भी तरह मेरी बहन को तुम निकालो। तुम बेफिक्र रहो बिरादर। उस बेवकूफ ने ये हरकत करके हमारा काम और भी आसान